मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी की ये दहाड़ गडरा कांड में तो पूरे जिले में गूंज उठी। लेकिन सवाल यह है कि जब दो ब्राह्मणों की नृशंस हत्या इसी गडरा में हुई थी, तब ये दहाड़ कहाँ थी? उस समय भी मऊगंज की जनता आपके इसी प्रखर तेवर की राह देख रही थी बन्ना जी, पर न जाने क्यों तब आपने चुप्पी ओढ़ ली। क्या न्याय की आवाज भी अब अवसर देखकर उठेगी, या फिर ये दहाड़ भी सियासत के तराजू पर तौली जाएगी? परम आदरणीय, उस वक्त भी मऊगंज की जनता इसी आवाज की देख रह रही थी, लेकिन बन्ना जी तब आपने चुप्पी साध ली थी। क्या यह दहाड़ मौका देकर निकलती है, या फिर न्याय की पुकार तब सुनाई देती है जब सियासी हवा साथ हो? अननेसेसरी का और डिले करेंगे तो क्या होगा? समझ रहे हैं बात को? अननेसेसरी डिले करोगे, देखो कल भी कैसी स्थिति थी। जांच नहीं होगी तब तक जांच होगी तो जांच ऐसा तो नहीं, देखो आपको अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। आप लोगों को शांति एक साथ इतनी बड़ी घटना, 3 लाशें, सारी चीजें, लेकिन जिस तरीके से लाश लेकर के गए वो थोड़ा सा अशोभनीय, ये अशोभनीय बात वो नहीं। आप हम लोग ये बोले भाई, हम कहते हैं कि हम कोई फिरियाद कहीं लेकर के जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे और कलेक्टर के पास नहीं जाएंगे। आप ही बोल रहे हो कि मेरे पास ये पावर में है, ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हम आपे से बात करेंगे। हमने भी पहला फोन आपको लगाया, तो हमारे ये कहने का मतलब कि ऐसे धक्का मुक्की करते लाश जाए, जिसकी वीडियो, ये कितनी शर्मनाक बात। पुलिस वाले पीट कर लेकर अब नाम लेते हैं तो ये होता है कि उसकाने वाली बात आ जाती है। एसडीओपी को हर कांड में बदतमीजी से बात करनी है। इतनी बड़ी घटना जो घटी है, इसकी जिम्मेदार कौन है? 3 लाशें निकली, आप पोस्टमार्टम आप करा के ला रहे हैं, हम नहीं गए। हम लोग तो कुछ जाने ही नहीं, आप कराए होंगे, अच्छा कराए होंगे। आप सिलेक्ट अधिकारी, क्या रिपोर्ट आई बता दीजिए। 1 महीने पहले की लाश है, पत्नी उसकी प्रताड़ित कर रही थी इसलिए मरी, यही रिपोर्ट आई होगी? नहीं, ये रिपोर्ट नहीं है, वही हम कह रहे हैं। रिपोर्ट आएगी तो 3 अलग-अलग ऐसे थोड़ी हुआ है पोस्टमार्टम, ऐसा नहीं। हम ये कहते हैं कि इतनी बड़ी घटनाएं घटी, हम कहते हैं लाश निकल रही है, क्यों लाश? भाई यहाँ जब पुलिस लगी है, धारा 144 लगी, धारा 144 लगी है, पुलिस कैसे है? जो एक कस्टडी में कोई मौत होती है, जुडिशियल जांच होती है, मजिस्ट्रियल जांच, एसडीएम क्या करेंगे आपके अधीन से? जहां जांच की बात आप कर रहे हैं, धारा 144 लगी, कस्टडी में जांच हुई, वहां पुलिस का पहरा, यहाँ पुलिस का पहरा, वहां घटना, यहाँ पे घटना घटी बीच में, ठीक है? हाँ, इसकी बात बोलेंगे। कल जो हुआ ठीक नहीं हुआ, ठीक है, बाकी हम ये समझते हैं लाश इतने दिन की रखी है, लाश का दाह संस्कार होना चाहिए है? हम लोगों की भी मजबूरियां हैं, जनप्रतिनिधि माने जाते हैं, नहीं आए तो आते हैं तो बुरा लगता है। भाई आपके एसपी साहब ने क्या कहा कि फोन क्यों लगाते हैं? जनप्रतिनिधि फोन नहीं लगाए तो कौन फोन लगाएगा? जिले में लगाते हैं, हर जगह लगाते हैं। अभी हम लोग अभी 10-12 दिन हुए हैं, लेकिन इसीलिए हम आपको ज्यादा दोषी नहीं मानते, लेकिन कल की बात है भाई। हम ये कहते हैं कि आप आज आप बैठे, कोई खा रहा है क्या? इतनी फोर्स लगी हुई है, आना मुश्किल है भाई। हम कहते हैं कि यही बात आप परिजनों को लेकर के जाते, करा के लौटते, काकोई कुछ बोल रहा है, लेकिन कल जिस तरीके से हरकत हुई, ये संवेदना नहीं आपने दिखाई, ये गड़बड़ी, इंसानियत की कमी नहीं। साहब देखिए, नहीं ठीक है, नहीं साहब आप कह देंगे अरे गाड़ी के लिए बोला गया था, सुबह गाड़ी आ जाएगी। भाई एक घटना यहाँ हो चुकी है, ये हमारी भी जिम्मेदारी और आपकी भी। भाई क्यों घटी? चलिए हम ही आपसे पूछते, फिर दूसरी घटना क्यों घटी? फिर चलिए दूसरी घटना की ना आपको चिंता थी, तो दूसरी घटना 3 लाशें फिर क्यों निकली? भाई साहब झगड़ा तो उसी बात का, प्रशासन लगी है, प्रशासन लगा है। आप ये कह दीजिए, साल भर पहले की घटना है, फिर डीजीपी आए थे, आपके प्रभारी मंत्री आए थे, पूरी सरकार आई थी यहाँ पे, फिर क्या करके गई? आपको मैं नहीं कहता दोषी, बिल्कुल नहीं कहता। चलिए आप दोनों लोग निर्दोष हैं, हम लोग इनाम देते हैं अपनी तरफ से, जनता की तरफ से बोल रहे थे, ऐसी बात है तो। लेकिन हम ये कहते हैं कि डीजीपी आए थे, क्या कहना चाहिए? डीजीपी आए थे इस घटना में, दाह संस्कार उन्होंने कराया, फिर उस घटना अभी जितने लोग, जितने पता नहीं कितने लोग हो सकते हैं, यही कूड़ा है बगल में,
अगर ये घटना पुलिस प्रताड़ना से हुई तो कूड़े से भी लाश निकलेगी। मैं आज ये बोल रहा हूँ। और बाकी जो आपको करना हो करिए, अपने से क्या लेना देना। जनप्रतिनिधि होने के नाते, जनता के बीच में उठने बैठने के नाते मजबूरी होती है बोलना, बोल दिया। नहीं बोलेंगे आज से, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, तकलीफ होती है। ये है कि हम आपको बोले इतना है कि ये बताइए, आपसे बड़ा अधिकारी हमारे जिले में कौन? आप पर सरकार ने भी आपको भेजा इसीलिए। वो आप ही जब भगना शुरू कर दोगे लेकर के धक्का मुक्की करके, तो हम फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पुलिस वाले सब धक्का मार के बस इतनी बात। सिर्फ हमारा उद्देश्य ये उद्देश्य नहीं है। सारी फोर्स आपके पास आज नहीं है। फोर्स क्या आज आना मुश्किल, आज आना मुश्किल की घटना कोई दोबारा कुछ ऐसा ना हो कि आप भैया। तो फिर दोबारा क्या होता है? आप सबको पोस्टमार्टम करा के तो आप या तो कह दिए 1 साल भर पहले की घटना है, कह दीजिए साल भर पहले की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बाकी अपना कभी भी ये उद्देश्य नहीं होता कि जनता को उसका है गलत दिशा में ले जाए। कभी नहीं किए, कभी नहीं किए। इतिहास है मेरा 30 सालों का। मेन चीज ये है कि प्रशासन जनहित में सदैव लड़ा। कैसे हुई? हनुमाना लाकअप में लोग प्रशासन की उपस्थिति में 11 पुलिसकर्मी 302 का अपराध दर्ज हुआ था। यही मऊगंज में पुलिस ने जबरदस्ती 3 लोगों के ऊपर 302 की कायमी कर दी। और फिर अंत में पुलिस के ऊपर जब जुडिशियल जांच हुई, पुलिस अपराधी देखा। दुनिया देखा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। सच की लड़ाई लड़ा हूँ, पर राजनीति इसके लिए नहीं कर रहा हूँ कि पैसे मिले। हमें कहीं दारू के उसमें धरने पर नहीं बैठना, हमको कहीं और नहीं बैठना। सच की लड़ाई लड़ा हूँ जब लड़ा, और ऐसे नहीं लड़ता लड़ाई। चलिए, आपको सब पूरा न्याय मिलेगा। हम उसको मजिस्ट्रेट जांच भी करेंगे और आपके दोनों प्रस्ताव हम शासन को। नहीं, आप जुडिशियल जांच की बात करिए फिर। उसके लिए हमें शासन ऐसा नहीं होता। मजिस्ट्रेट जांच मेरे एसडीओपी का मुद्दा इन लोगों ने बनाया, मेरा वो भी मुद्दा नहीं। जब एसपी बैठे तो मेरा एसडीओपी से क्या लेना देना, क्या लेना देना है मुझसे नहीं। लेकिन एसडीओपी का मुद्दा, उस मुद्दे पर आप बात करिए। एसडीओपी ने हमेशा इस घटने की जिम्मेदार, मैं दावे के साथ एसपी कलेक्टर भले चले गए, घटना को डील करने वो आए। कई ऐसी घटना है जहाँ फर्जी अपराध है। मैं बोलता हूँ, मैंने कई बार बोला, जिसका अंजाम हुआ पुलिस के साथ भी झगड़े हुए। इस घटने पर बात करिए। ठीक है, लाश तो रखी ना, आप तो नहीं गए थे, क्यों ले आए? लाश जलवा देते वहीं बदरिया घाट है रीवा में, जहाँ पोस्टमार्टम करा। कोई बोलने वाला है? कोई किसी को दम है? पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने जलवा देते। आप झूठे ले आए यहाँ पर लाश। नहीं लाना था साहब। जिस तरीके से ले गए तो आपको वहीं जला देना चाहिए था। काहे के लिए लाए? बिना परिजन के लेकर नहीं जला के चले होते हैं। वो बुंद पर आपको चर्चा करिए। अगर आप चाहते हैं, नहीं तो बाकी तो लाश आप जलवाओ। हमें आंदोलन करना होगा, भीड़ इकट्ठा करनी होगी। कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, भीड़ इकट्ठा करता। अभी 10 दिन पहले, 2 दिन पहले भीड़ सारी चीजें बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। पहले यहाँ से तो हम लोग वो हो जाए, ये हो जाए, पहले अंतिम संस्कार हो जाए, तो देखते हैं जहाँ भी होगा हम पता कर लेते किसके पास है, वो हम दिलवाएं। नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगा। वही डंडा दिखाना आदत बन गई है। 4 साल का बच्चे पकड़ के पुलिस फेंकी है। उसको बाल बच्चा नहीं है, उसको बीवी नहीं है, औरत नहीं है। वो आदमी लापता है, पुलिस आती है चली जाती है, 24 घंटा पुलिस पड़ी है। मार के उसको अंदर फांसी लगा दी, बोल दो सर गया तो पता लगा कि वो मर गया है। हमारे कहने का मतलब डीजीपी आए थे, डीजीपी आए, फोन किया कि हम लोग डीजीपी आए, उसके सब देखने वालों की गलती है। लापता 17 तारीख हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस वाले कौन है दोषी? कौन है इसमें दोषी? आप पता चलेगा कौन दोषी। वाले मारे हैं सबको, इनको ले गए सूट में पकड़ के हुआ। जब लंगर आदमी कहीं नहीं गए थे,
जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे। पहले रिश्तेदार बाहर ऐसे कैसे लाभ सभी लोग नहीं। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं कर, सीधी सुबह, ऐसे सीधी सुबह नहीं कर। ऐसे कोई बाहर आए बातचीत ऐसे कैसे जबरदस्ती ना